प्रेज द लॉर्ड। जैसु स्वागत आप सभी का। और एक बार इस प्रार्थना में, आराधना में प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें। कुछ समय हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी तारीफ करें। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए उसकी एक आशीष के लिए जो हमारे जीवन में उसने बरसा दी है। प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें। अपनी पूरी शक्ति को बटोर कर, पूरा ध्यान प्रभु पर लगाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय हर दिन, हर क्षण उसकी कृपा हमारे लिए नई है, ताजी है। उसका प्रेम हमारे लिए हर क्षण ताजा है। धन्यवाद दें, तारीफ करें। प्रभु की तारीफ करते जाएं, स्तुति करते जाएं। कुछ समय लगातार प्रभु की तारीफ करने। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, स्तुति आराधना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वी वर्शिप यू, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। मेरे साथ मिलकर कहिए, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। कहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है, कि मुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। कहिए, कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। गाएं, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे हाथों को उठाएंगे और इस समय अपने शब्दों में, अपनी भाषा में प्रभु की तारीफ और प्रभु की महिमा करते जाएंगे।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। तारीफ करते जाएं खुदा के समय। मुंह खोलिए, प्रभु की तारीफ में लग जाएं, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, आराधना, महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं खुदा की समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना गाएं। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। तारीफ करें। अब्बा पिता तेरी आराधना, आराधना यीशु, आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, आराधना यीशु, आराधना गाएं। एक साथ। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु, आराधना। प्रभु यीशु तेरी आराधना, आराधना यीशु, आराधना। एक साथ। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना। तारीफ करते जाएंगे प्रभु की दिल की गहराई से। एक और बार। आराधना पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना यीशु, आराधना।
संकट मोचन आराधना, आराधना यीशु आराधना। संकट मोचन आराधना, आराधना प्रभु आराधना। एक साथ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। अपने इन बच्चों पर दया कर जो तेरी हुजूरी में खड़े हैं, इनके घर परिवार पर, चौखटों बिछौनों आटा गूंदने की परात पर। हे प्रभु, इन दंपतियों पर, पति पत्नियों पर, बच्चों पर दया कीजिए। इनके कामकाज पर दया कर, इनके नौकरी पेशे पर दया कर। हे पिता ईश्वर, तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, ज्ञानी प्रभु है। हृदयों की थाह लेने वाले मेरे ईश्वर, अपने दास की प्रार्थना कबूल कर। तू अपने दासों की वाणी को सुनता है, प्रार्थना कबूल करता है और प्रभु उनकी वाणी को सच प्रमाणित करता है। आज की संध्या वंदना के दौरान जितने भी लोग विश्वास के साथ तेरी हुजूरी में खड़े हैं, इनके जीवन को छू लीजिए, पवित्र कर दीजिए। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं जो तेरे पास आते हैं। तू खाली हाथ नहीं लौटाता, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देता, अर्धांग रोगियों को चंगा करता है, मफलूसों को बहाल करता है। तू मुर्दों में जान डालने वाला ईश्वर है। सूखी हड्डियों में सूखी नसों को फिर से नई स्फूर्ति देने वाला तू प्रभु है। हे प्रभु, तेरे इन बच्चों के परिवारों में शांति आ जाए। शैतानी ताकतें, तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश के बंधन, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा टूटे और जल के राख हो जाएं। तेरे इन बेटे बेटियों को सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे एक दूसरे से प्रेम करें, क्षमा करें और एक दूसरे के साथ भाईचारे से रह सके। हमारे देश पर दया कर, कलीसिया पर दया कर, अधिकारियों पर दया कर, धर्माधिकारियों पर दया कर। इन्हें वचन का ज्ञान प्रदान कर और हमारी संध्या प्रार्थना कबूल कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपका घर पवित्र आत्मा के सानिध्य से भरा हुआ है। प्रभु का प्रेम आपके घर में छाया है। आप में से बहुत से लोग जो इस वक्त अपनी चंगाई की राह देख रहे हैं, घर में शांति चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, प्रभु से मांगना। प्रभु कहता है, तो मुझसे मांग, मैं तुझे प्रदान करूंगा। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर पर भरोसा रखना कहीं ज्यादा अच्छा है। इसलिए अपनी आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ना, अपने हाथों को उसकी ओर उठाना, आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करना। लोगों के सामने आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। ईश्वर के सामने अपने जीवन की किताब को खोल के रखना, अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान देना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो आपकी देखभाल करता है, वो आपको चंगा करता है, मार्गों में आपको संभालता है, आते जाते समय आपकी रक्षा करता है। हम उसके बगैर प्रभु कुछ भी नहीं है। हम प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु इस वक्त आपके घरों में अधिकार ले। जो लोग बीमार हैं, निराश हैं, अर्धांग रोगी हैं, जिनके कामकाज सफल नहीं होते हैं, प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है प्यारे भाइयों और बहनों। विश्वासी की प्रार्थना बंधनों को तोड़ देती है। अगर वो प्रार्थना में मांगेगा तो परमेश्वर उसे प्रदान करेगा। आज की रात्रि आपके जीवन में बंधन टूटेंगे। यदि आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। बाइबल में बताती है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के सभी कार्यों को नष्ट करे और आप लोगों को अनंत जीवन प्रदान करे। बोलिए आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं। इस पवित्र रोटी के रूप में, इस पवित्र संस्कार में, ऊंचे सिंहासन पर आप विराजमान हैं। मैं अपने परिवार को, अपनी संतान को, अपने कामकाज को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा।
हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे घर में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे कामकाज में अधिकार लीजिए। मेरे कामकाज में अधिकार लीजिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। जो मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, 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 हर मुझको मसा से, यसू की वफा से, और मुझको वफा से, यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा, तू आरुआ। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू आरुआ। तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा। ऐ रूहे खुदावन, ऐ रूहे खुदा। कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ। कर मुझ पे फजल तू,
कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, दुआ ऊंची आवाज से पुकारे, मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, धन्यवाद। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। अपनी प्रार्थनाएं और मन्नतें जो आप लेकर प्रभु के चरणों में खड़े हैं, प्रार्थना करते जाएं, समर्पित करते जाएं। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रायश्चित करें। प्रायश्चित और स्वीकृति में बाइबल कहती है तुम्हारा कल्याण है। इसलिए हम प्रभु की महिमा के लिए भजन संहिता 148 दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराइएगा। साम नंबर 148। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो। आकाश में प्रभु की स्तुति करो। आकाश में प्रभु की स्तुति करो। प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो। प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो। समस्त विश्व मंडल उसकी स्तुति करो। समस्त विश्व मंडल उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो। जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो। सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो। सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो। आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें। क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई। क्योंकि उसके आदेश देते ही उसकी सृष्टि हुई। उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया। उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया। उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय है। उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय है। मगरमच्छों और समस्त गहराइयों। मगरमच्छों और समस्त गहराइयों। पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। आग और ओले, बर्फ और कोहरे। आग और कोहरे, बर्फ। प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों। प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों। पर्वतों और सभी पहाड़ियों। पर्वतों और सभी पहाड़ियों। फलदार वृक्षों और देवदारों। फलदार वृक्षों और देवदारों। बनेले और पालतू पशुओं। बनेले और पालतू पशुओं। रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों। रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों। पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों। पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों। पृथ्वी के छत्रपों और सभी शासकों। पृथ्वी के छत्रपों और सभी
उसके नाम की स्तुति करो। उसके नाम की स्तुति करो। नवयुवकों और नवयुवतियों, नवयुवकों और नवयुवतियों, वृद्धों और बालकों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। क्योंकि उसी का नाम महान है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है। उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान, उसके सभी भक्त इस्राएल की संतान, तथा उसकी शरण में जा रहने वाली प्रजा, तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, सबके सब प्रभु की स्तुति करें। सबके सब प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। समस्त सृष्टि प्रभु की स्तुति करे। सब कामकाज करने वाले लोग उसकी स्तुति करें। आकाश में बादल, आकाश के ऊपर के जल, समुद्र, पृथ्वी, नदियां, नाले, पर्वत, सृष्टि, पेड़ पौधे, चिड़ियां, पक्षी, पशु, सब प्रभु की स्तुति करें। हम सब मिलकर उसकी महिमा गाएं। उसने हमें अपने लिए चुना, जिससे कि हम उसकी हजूरी में बैठें। वो मफलूसों को बहाल करे, जो निराशा में हैं उन्हें आशा प्रदान करे, जो मन के उदास हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, प्रभु उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। मनुष्य के लिए निहायत ही जरूरी है कि वो ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर एक दिन व्यतीत करे, उसकी सेवा करे, उसका मनन करे, उसको याद करे, क्योंकि शांति का ईश्वर हमें शांति देता है। सत्य का ईश्वर हमें सत्य के मार्ग पर ले चलता है। इसलिए प्रभु की महिमा के लिए इस वक्त हमें गीत गाएं, उसकी स्तुति करें, आराधना करें। वचन सुनने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, आत्मा से भर के। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तो हे प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
मैं करूं। आमीन आमीन। आराधना यस लॉर्ड। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, समाज की सबसे बड़ी समस्या है अशांति। समाज की सबसे बड़ी समस्या है अशांति। व्यक्तिगत जीवन में अशांति, दाम्पत्य जीवन में अशांति, परिवार में अशांति, बिजनेस में सफलता नहीं मिलना, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना लेकिन शाम को सेटिस्फैक्शन नहीं होना। अपने इर्द गिर्द यदि आप लोगों को देखें तो बड़े बेचैन और अशांत नज़र आते हैं, क्योंकि आज के दिन में कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, ना ही इबादत करना चाहता, ना ही परमेश्वर की हजूरी में बैठना चाहता है। पुराने ज़माने के लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, ऋषि मुनि और हम जानते हैं संत जाके समाधियाँ लगाया करते थे, पर्वतों पर चढ़ जाया करते, बैठा करते थे, शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे, मंत्रोच्चारण किया करते थे। जानते हैं क्यों? केवल उस परम आत्मा को अनुभव करने के लिए, उस ईश्वर को जानने के लिए, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शांति की खोज में वो भटकते रहते थे और इसलिए तपस्या करते थे। आज के इस आधुनिक युग में ना जाने इंसान को क्या हो गया है कि वो इतना बेचैन है कि उसके ज़िंदगी में अशांति ही अशांति है। वो एक ऐसी दौड़ में दौड़ता हुआ जा रहा है कि उसे खुद पता नहीं कि वो क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है और कैसे उसे प्राप्त करेगा, ये वो खुद नहीं जानता। आज की तकनीकी युग में नौजवान बेटे और बेटियां, बच्चे खो के रह गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन तकनीकी चीज़ों ने उनको अपना गुलाम बना के रख लिया है, इसलिए बच्चों के जीवन में अशांति है, लोगों के जीवन में घोर अत्याचार है, शोषण है, व्यभिचार है, धोखा है, फरेब है, झूठ है, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, हत्या, अत्याचार, शोषण। जिधर निकल जाओ उधर ही इन सारी बुराइयों का बोलबाला है। और ऐसी परिस्थिति में इंसान अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा, अपने धर्म को जीने की कोशिश करता है, सेवा के काम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अशांत रहता है। जानते हैं क्यों? हो सकता है पारिवारिक समस्याओं के कारण अशांत है, हो सकता आर्थिक तंगियों के कारण उसके जीवन में अशांति है, हो सकता गलत रिश्तों के कारण उसके अंदर अपराध बोध आ गया है, इसलिए उसने अपने रिश्तों को अपवित्र किया और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में अशांति है। हो सकता आपसी रिश्तों में खटास है, मनमुटाव है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, प्योर नहीं है, पवित्रता गायब हो गई है, सत्य नहीं है, रिश्तों में झूठ ज़्यादा है, सत्य कम है, सत्य कोई सुनना नहीं चाहता है। और यही मनुष्य की जीवन की विडंबना है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो शांति की खोज में रहता लेकिन उसे मिलती नहीं, सफलता की खोज में रहता लेकिन उसे मिलती नहीं, शारीरिक सुख भोग विलास के पीछे वो दौड़ता फिरता है, अपने शरीर को वो सुख देना चाहता है और इसीलिए आत्मा दुखी रहती है। जानते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, ये शास्त्र हमें क्यों दिए गए हैं, ये पवित्र वचन हमें क्यों दिए गए हैं? इनके द्वारा हम ईश्वर के विचारों को, उसके भावों को, उसकी बातों को समझें, क्योंकि इसमें ईश्वर का मन लिखा हुआ है। ईश्वर अपने लोगों से, दुनिया से, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, वो क्या चाहता है? वो आप लोगों से पवित्रता, धार्मिकता, अच्छे लोग, अच्छे नागरिक, सेवा करने वाले लोग, एक दूसरे की देखभाल करने वाले लोगों के विषय में ईश्वर सोचता है। प्यारे भाइयों और बहनों, व्यक्ति जीवन में अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता, इसलिए
उसके जीवन में अशांति रहती है। कमाता 100 रुपये है, खर्च 500 करता है, इसलिए भी अशांत रहता है। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, पूरी नहीं होती हैं, इसलिए अशांत रहता है। जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस लोक लज्जा के कारण उसके मन में बेचैनी और अशांति सदा छाई रहती है। और ऐसी परिस्थिति में इंसान जीने का प्रयास कर रहा। आप भी कुछ ऐसे ही जीने का प्रयास कर रहे हैं। जरा सोच के देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं, आप क्यों इस धरती पर आए हैं, आपका वजूद क्या है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, शांति इसलिए नहीं क्योंकि इंसान ने 2.5 अक्षर के प्रेम को पढ़ा नहीं। यदि पढ़ा भी है, प्रेम करता भी है, तो दूसरा उसे धोखा देता है। प्रेम नहीं होने के कारण अशांति है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो इंसान की जिंदगी में 2 बातें प्यारे भाइयों और बहनों रूल करती हैं, और वो जानते हैं क्या है। इंसान पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है। इंसान पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, धर्म का काम भी कर रहा है, अधर्म भी कर रहा है, सत्य भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, भलाई भी कर रहा है, घृणा भी कर रहा है, प्रेम भी कर रहा है, ईर्ष्या भी कर रहा है, प्रकाश में भी रहता है, अंधकार में भी रहता है। दिन में वो उजाले में रहता है, अच्छे काम करता, लेकिन रात में जाकर गलत काम करता है। एक वाक्य में यदि मैं आपसे कहूँ तो मनुष्य के जीवन में स्टेबिलिटी नहीं, स्थिरता नहीं, स्थिरता नहीं। समुद्र की लहरों के समान है, कभी बहुत ऊंचा उठ जाता है, कभी बिल्कुल शांत गिर जाता है नीचे। जो जितना जल्दी धनी बनना चाहता है वो उतना जल्दी नीचे आकर गिरता है, आपको पता है। इसलिए अपने इस जीवन की डोर को, अपने इस जीवन की रस्सी को ईश्वर के हाथों में देना, क्योंकि मात्र पैसा कमा लेने से, चीज़ें बना लेने से, घर बना लेने से, मकान बना लेने से जिंदगी नहीं चलती। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर जो आत्मा का निवास है, जिसे ईश्वर ने आत्मा को रूप में हमारे अंदर डाला है, उसे आध्यात्मिक जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों सुदृढ़ होना अनिवार्य है। और जब तक आत्मा स्ट्रांग नहीं है तब तक आप बेचैन ही रहेंगे। इसलिए मनुष्य के जीवन में विपत्तियों का कारण उनका अधर्म है। मनुष्य के जीवन में विपत्तियों का कारण उनका अधर्म है। ईश्वर से दूर चले जाना ये उनकी विपत्ति का कारण है। पवित्र शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना, उन पर नहीं चलना, ये उनके परिवार में विपत्ति का कारण है। अपने नैतिक और मूल्यों को खो देना, आध्यात्मिक मूल्यों को खो देना इंसान की विपत्ति का कारण है। मोक्ष की प्राप्ति में सभी लोग दौड़ रहे हैं कि कोई उनको आके आज़ाद कर दे, मोक्ष प्रदान कर दे, लेकिन मेहनत कोई करना नहीं चाहता है। मेहनत कोई करना नहीं चाहता है। इधर उधर जाकर माथा टेकते, चंगाइयाँ लेते, हाथ रखवाते, प्रार्थना करते हैं। हाँ, सबसे सुंदर बात तो ये है, लोग सिर पे प्रार्थना, हाथ रखवा के प्रार्थना करते करते गंजे हो गए, लेकिन अभी भी उन्हें चंगाई नहीं मिली है। कुछ लोगों की दशा ऐसी ही है, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। अरे भाई, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने लिए कितना प्रार्थना करते हो? आप अपने परिवार में कितना वचन पढ़ते हो? आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो? आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देते हो? आप परमेश्वर से कितने जुड़े हुए हो? आप आजकल YouTube पे वचन सुनते हैं और इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाता है, वाही करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रचारक है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा समझाता है। आपने कभी समझा? आपने कभी लागू किया, एग्जीक्यूट किया? आपने कभी पढ़ा? आपने घुटने टेके? आपने नाक रगड़ी? आपने जाकर प्रभु से माफ़ी मांगी? प्यारे भाइयों और बहनों, आज इंसान इंस्टेंट इफेक्ट चाहता है, अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, अभी मेरी लॉटरी लग जाए, अभी मेरा भाग्य चमक जाए। लेकिन सैक्रिफाइस नाम की चीज़ नहीं है, त्याग नाम की चीज़ नहीं है, झुकना किसी के सामने नाम की चीज़ नहीं है। आपका ईगो यानी कि आपका स्वाभिमान इतना ऊंचा है प्यारे भाई, और जब उसे ठेस लग जाती है तो आप क्षमा करने में असमर्थ रहते हैं।
ये तमाम बातें इंसान की जिंदगी में जो उसे ईश्वर से दूर करती, रिश्तों से दूर हो जाते हैं और आपकी जिंदगी में एक अंतर्द्वंद चलता रहता, एक आंतरिक लड़ाई चलती रहती प्यारे भाइयों और बहनों, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं जीवन में और परिवार में पनपने लगती हैं। और इंसान की जिंदगी में परिवार के बिखरने में जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करना। सबसे पहली बात, ईश्वर का दिन पवित्र नहीं रखना, सांसारिक चीज़ों पर आसक्त होना, भौतिक चीज़ों पर आसक्त होना, भोग विलास पर, नशे जैसी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में आमंत्रित करना जो आपके जीवन को नष्ट कर देगी। क्रोध मन को खा जाता है, ईर्ष्या प्यारे भाइयों और बहनों आत्मा को खा जाती है। क्रोध मन को खा जाता है, ईर्ष्या और अहंकार आत्मा को खा जाता है, पेटूपन और भोग विलास शरीर को खा जाता है। ध्यान रखना मेरी बात। भोग विलास मतलब नशा, गुटखा, पाप पापी को खाता है, पाप पापी को खाता है। पाप करने वाली चीज से उसको नुकसान होता है। उदाहरण के लिए जो गुटखा खाता है उसे गुटखे से नुकसान होता है, कैंसर होता है। जो अत्यधिक मदिरा सेवन करता है उसे मदिरे से नुकसान होता है, उसके शरीर के गुर्दे और लीवर खराब होते हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं पीते हैं और उनको किसी और चीज़ का नशा है, इसलिए वो और चीज़ों के द्वारा अपने शरीर को नुकसान करते हैं। जो भोग विलास करता है वो अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है, अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अधर्म के कार्यों को आज इंसान को छोड़ना होगा, तभी वो ईश्वर की महिमा देख पाएगा। ईर्ष्या और अहंकार से बचना होगा और प्रभु से क्षमा की याचना करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, अधिकार मुझे लीजिए, क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ लोग दुखी हैं इस कारण से क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर पड़ गए। दूसरी ओर कुछ लोग दुखी हैं आंतरिक चोटों के कारण, बचपन की चोटों के कारण, शरीर के शोषण के कारण, किसी ने मिसयूज किया इसके कारण, बचपन से लेकर अब तक किसी ने आपको धोखा दिया, इसलिए जो अंतर मन पर, आत्मा पर जो घाव लगे हुए हैं वो अभी तक मिटते नहीं। आप उन्हें याद करके करके क्या करते हैं, उस अपराध बोध में चले जाते हैं, परेशान होते हैं और अपने को दुख देते हैं, आंसू बहाते हैं। तो आज अपने इन दुखों को आनंद में परिवर्तित करने का दिन है। अपने जीवन से हर प्रकार की बुराई को त्यागने छोड़ने का दिन है। अपनी जिंदगी से प्यारे भाइयों और बहनों हर उस नकारात्मक चीज को निकालने की जरूरत है जो आपके परिवार में बाधा उत्पन्न करती, आपके रिश्तों को तोड़ती, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कराती। हर चीज को अपनी अपनी जगह पर रखने की कोशिश करें। हर चीज जब अपनी जगह पर रहती है तो वो सुंदर दिखती है, लेकिन अगर वो खिचड़ी बन जाए तो वो सुंदर नहीं दिखती है। इसलिए आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू हर पाप से और वासना से बचने का पूरा पूरा प्रयास कर, क्योंकि तेरी जिंदगी में ये जो पाप है तेरी अशांति का कारण है, अधर्म है तेरी अशांति का कारण है। आप में से हर व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि धनवान है, पैसा कमाता है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन शायद एक चीज़ की कमी है, शांति नहीं है। लोगों से आपका मित्र भाव नहीं है, शायद आपको लोग सलाम ना करते हो इसलिए आपको कभी कभी दुख लगता हो। तो संत पौलुस हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में गलातियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 21 में हम पढ़ते हैं कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध इच्छा करते हैं, आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं।
आत्मा कुछ और कहती है, शरीर कुछ और कहता है। आत्मा कहती है आज उपवास कर ले बेटा, शरीर कहता नहीं बहुत भूख लग रही है, आज तो उपवास नहीं होगा, आज तो कुछ अच्छा चटपटा खाने का है। उपवास किया भी है तो चोरी से जाकर बाहर कुछ खा के आ जाएगा। तो आत्मा कहती है नहीं, तू उपवास कर, प्रार्थना कर, घुटना टेक, अपने शरीर को तपा, तब मुझे क्या मिलेगा? बल मिलेगा। जितना आप आत्मा को तपाएं, जितना आप शरीर को तपाएंगे, उतना आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी, उतना आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, उतने आप विनम्र बनेंगे, उतने आपकी जिंदगी में आश्चर्यचकित काम होंगे और परमेश्वर रहस्यों को खोलेगा। इसलिए किसी के सामने झुक जाना, किसी के सामने माफ़ी मांग लेना, प्यारे भाइयों और बहनों, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप छोटे हो गए, बल्कि आप बड़े होते हैं। प्रभु यीशु ने कहा जो सबसे बड़ा होना चाहता है सबका दास बने, सबका सेवक बने। जो सबसे पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला बने। तो शरीर के कुकर्म तो प्रत्यक्ष है, बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है। ये केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए लागू है। बाइबल कहती है शरीर के कुकर्म क्या है? व्यभिचार, अशुद्धता, मनमुटाव, लंपटता, चोरी, मूर्ति पूजा, दलबंदी, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, स्वार्थपरता, मतवालापन और रंगरलियां, ये शरीर के कुकर्म है। क्या कोई इससे बचा हुआ है? क्या कोई इससे बचा हुआ है? अगर आप इन सब के बीच में रहते हैं, इनके साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो शांति की आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? शांति कैसे जिंदगी में आएगी? अपराध बोध खा जाएगा इंसान को, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आदम ने कहा मैं तेरी आवाज सुन के डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं। ईश्वर ने बोला किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस फल को खाया जिसको मैंने खाने के लिए मना किया था? उसने बोला नहीं नहीं, जिस औरत को तूने मेरे साथ रखा उसने दिया और तब मैंने खा लिया। औरत से पूछा ये तूने क्या किया? वो बोली नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। वो सांप जो आया था उसने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। इसलिए संत पौलुस कहता दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित। किसी ने छोटा किया है, किसी ने बड़ा किया है, किसी ने आत्मा मारू पाप किया है, तो किसी ने भोग विलास के द्वारा पाप किया है, किसी ने हत्या कर दी है, तो किसी ने अपने जुबान से लोगों की हत्या कर दी है। तलवार का काटा हुआ ठीक हो जाता है, लेकिन जुबान का काटा हुआ जल्दी ठीक नहीं होता है, वो घाव जल्दी भरता नहीं है। इसलिए अपने शब्दों को लगाम देना, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि ये जुबान के अधीन अभिशाप और आशीर्वाद दोनों समाहित हैं। इस जुबान के अधीन दोनों चीजें निवास करती, आशीर्वाद और अभिशाप। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रेम आए, आशीर्वाद आए, शांति आए, तो इस जुबान से भी लोगों को वैसी आशीर्वाद देना। यीशु के नाम पर बोलिए आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में हर प्रकार की कमी घटी दूर कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से हर प्रकार की बुराई दूर कर दीजिए। मुझे सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कारण अशांति का जिंदगी में, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7। दूसरा कारण, शरीर की वासना आत्मा के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के अधीन नहीं रहती, इसलिए अशांति रहती है। नौजवान बेटे और बेटियां, आप सुन रहे हैं मुझे? दंपति आप सुन रहे हैं मुझे? पति पत्नियां आप सुन रहे हैं मुझे? ध्यान से सुनना, ध्यान से। संत पौलुस क्या कहता है? लिखा है शरीर की वासना आत्मा के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के अधीन नहीं रहती और हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी डिमांड्स जो हैं ईश्वर की योजनाओं के विरुद्ध है। परमेश्वर जानता है कि अगर ये व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करेगा तो प्रलोभन में पड़ जाएगा, इसलिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठाता है। लेकिन कुछ लोगों को आदत है कंबल तान के फिर से सोने की और सुबह 10 बजे उठने की। अब परमेश्वर उठा रहा है आपको
तेरी आत्मा को स्ट्रांग करना, तेरे शरीर बचने का नहीं है। इसे कीड़े खाने वाले हैं, ये 6 फुट गड्ढे में जाने वाला है, इसमें रोग लगने वाला है, इसमें बीमारी आने वाली है, इसको घुन लगने वाला है। तो इसलिए तू अपनी आत्मा को बचा, उठ, सुबह की अमृत वेला में उठकर परमेश्वर का ध्यान कर और अपनी आत्मा को सुदृढ़ बना, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है जो सोते रहते हैं वो सोते ही रहते हैं। तुम ऐसे मत बनो जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वो मदिरा पीते हैं, लेकिन तुम में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसा इसलिए होता, इसमें किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ इस बात की है कि शरीर की वासना आत्मा के प्रतिकूल है, उसकी बात नहीं मानती है, वो ईश्वर के अधीन नहीं रहती है और हो भी नहीं सकती। संत पौलुस कहता है तो अब हमें अशांति चारों ओर दिखती है। क्यों दिखती है? इसलिए दिखती है, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 22 में, कि सारी सृष्टि रो रही है, सारी सृष्टि रो रही है, पृथ्वी रो रही है। इतना ब्लड शेड, इतनी भ्रूण हत्याएं, इतने कत्ल प्यारे भाइयों और बहनों इस धरती के ऊपर रो रहे हैं कि धरती रो रो के पुकार पुकार से के ईश्वर से न्याय की गुहार लगा रही है। कब उसका न्याय होगा? क्या इंसान के जहन में कभी कोई ऐसी बात है? क्या उसकी जिंदगी में जीवन का कुछ मूल्य है? कैसे लोगों को कत्ल कर दिया जाता, मार दिया जाता है, बर्छे से, छुरे से, गोली से उड़ा दिया जाता है। ये इंसान कहाँ जाके रुकेगा? क्या विडंबना है, ये समझना मुश्किल है, ये समझना मुश्किल है। यहाँ तक कि ईश्वर ने जब सृष्टि को आसमान से, आकाश से नीचे देखा तो बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 में, कि ईश्वर ने स्वर्ग से देखा कि ये संसार भ्रष्टाचारी हो गया है और शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे हैं। तब से, जब से ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, जो इंसान ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं, प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी जिंदगी में बेचैनी, अशांति, असफलता जारी रहेगी। उसकी जिंदगी में अशांति, बेचैनी ये जारी रहेगी, असफलता जारी रहेगी। हर चीज का अपना नियम है। कहते हैं कि डिसिप्लिन से, अनुशासन से इंसान ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है। क्यों संतों ने, ऋषियों, मुनियों ने और जितने भी लोग तपस्या करने वाले थे, वो कई कई वर्ष, कई कई दिन एक एक पैर पर खड़े रहते, तपस्या करते, घुटनों पर रहते थे? क्यों? डिसिप्लिन, अपने शरीर को डिसिप्लिन करना, अपने शरीर को लगाम लगाना, इंद्रियों को वश में करना, ताकि हमारी आत्मा को सुख मिले, हमारी आत्मा को सुख मिले। और शैतान जानता है कि शरीर बचेगा नहीं, इसलिए इनकी आत्मा को पकड़ो, इनकी आत्मा को नष्ट करो, इनकी आत्मा के ऊपर वार करो। इसलिए वो अहंकार और क्रोध का इस्तेमाल करता। और मैंने आपसे कहा, क्रोध मन को खा जाता है। जब क्रोध आता है तो मन डिसाइड नहीं कर पाता कौन सी चीज़ अच्छी और कौन सी बुरी है। वो क्रोध के आवेश में कुछ भी कर डालता है, हत्या कर देता है, फांसी लगा लेता है, खुद को नष्ट कर देता है, ऊपर से जंप कर देता है, करंट लगा लेता, जहर पी लेता है क्रोध के आवेश में, और चंद क्षणों में प्यारे भाइयों और बहनों वो समाप्त हो जाता है। और बाइबल कहती है चोर यही करने के लिए आता, चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले। तो आज आप डिसाइड करना कि क्या करना चाहते हैं। क्या आप शांति चाहते हैं? क्या आप आशीर्वाद चाहते हैं? क्या आप अपने घर को बनाना चाहते हैं? मैं कई बार अपने प्रवचनों में आप लोगों से कह चुका हूं कि आज दुनिया ने सुंदर सुंदर आलीशान मकान बना लिए हैं, लेकिन आप लोगों के घर अभी तक नहीं बने हैं। और मैं कई बार दोहराता हूं कि मकान ईंट, पत्थर, सीमेंट, रंग, रोगन, लकड़ी से बनता है, लेकिन घर बनता है प्रेम से, क्षमा से, आदर से, सम्मान से, ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से, एक दूसरे की इज्जत करने से, एक दूसरे का लिहाज करने से, एक दूसरे को सॉरी बोलने से, एक दूसरे को थैंक यू बोलने से। ये घर बने हुए हैं जिनके परिवारों में ऐसा है।
जिनके घरों में ऐसा नहीं है वो मात्र मकान है या कच्ची छत है जिसमें आप सिर ढकने के लिए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। आज डिसाइड करना कि आप अपने परिवार को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं। आज ये वचन आपकी जिंदगी बदलेंगे, मैं जानता हूं प्यारे भाइयों और बहनों। और मैं आपसे एक बात और यीशु के नाम पर कह देना चाहता हूं कि अगर आप शांति चाहते हैं, बेचैनी से आज़ाद होना चाहते हैं, निराशा से आज़ाद होना चाहते हैं, तो संध्या समय 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति किया करें। अपने घर में इन गीतों और भजनों को सुना करें, सुनाया करें, और अपनी ज़िंदगी में आप निर्णय लेना, आप निर्णय लेना। अन्यथा बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को खोटे तराजू से घृणा है, खोटे बाट उसे पसंद नहीं है। यही बात मनुष्यों पर लागू होती है कि परमेश्वर खोटे लोगों को पसंद नहीं करता। वो लोग जो झूठ बोलते, फरेब करते, झूठी गवाही देते हैं, उसे केवल धर्मी और सही व्यक्ति पसंद हैं। लिखा है परमेश्वर को अन्याय से कमाई गई संपत्ति से घृणा है, ये आशीषें रोक देती हैं जिंदगी में। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डाल देता है और उसे बाद में कोर्ट कचहरियों का सामना करना पड़ता है जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। सैकड़ों वर्ष उसे उसी में लगे रहना पड़ता है। आखिर क्यों है ऐसा? क्यों इंसान विचलित है? क्यों इंसान बेचैन है? जबकि प्रभु चाहता है कि मैं, कितनी मेरी अभिलाषा है कि जैसे मुर्गी अपने चूज़ों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, मैं भी तुम्हें अपने पंखों में छुपा लूँ। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे लोगों, मेरी चुनी हुई प्रजा, तुम मुझसे दूर क्यों जाते हो? मेरे बेटे, तुम मुझसे दूर क्यों जाते हो? आखिर मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? तुम इस संसार की चकाचौंध में क्यों खोए हुए हो जो तुम्हें दिलासा दे नहीं सकती? अपने आप से पूछिए, आप में से कितने लोग हैं जो आपको सच्ची दिलासा देने के लिए आते हैं? वो आपका तमाशा देखने के लिए आते हैं। पति पत्नियों के बीच झगड़े हो रहे हैं, लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं। आपके पड़ोसी तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया हो गया, अच्छा है, ये तो लड़ के मर जाएंगे, बढ़िया है, इनकी तो पटती नहीं है, इनका तो ऐसा नहीं है, इनका तो ऐसा नहीं। और थोड़ा सा आकर आग में तेल छिड़कने का काम करते हैं। बुझने वाली भी होती है, थोड़ी और लगा के चले जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी जगह में जाना परमेश्वर के पास जहाँ से आपको सत्य का ज्ञान होता है, और वो सत्य का ज्ञान हमें वचन प्रदान करता है। इस वचन को अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकता देना, क्योंकि आप लोगों की प्राथमिकताएं बिगड़ी हैं, इंसान की प्राथमिकताएं बिगड़ी हैं, प्रायोरिटीज़ बिगड़ी हैं। जो काम पहले करने चाहिए बाद में करते हैं, जो काम बाद में करने चाहिए वो आप पहले करते हैं, इसलिए ज़िंदगी में शांति नहीं है। सुबह उठ के आप आशीष चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, सुबह की भोर में अमृत वेला में 3:30 बजे उठकर घुटना टेक कर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। यीशु के नाम पर आपसे वादा करता हूँ, हर एक बंधन को आपकी ज़िंदगी से टूटना होगा, हर एक बीमारी को आपकी ज़िंदगी से जाना होगा, क्योंकि प्रार्थना चमत्कार करती है। प्रार्थना चमत्कार करती है प्यारे भाइयों और बहनों। करके देखिएगा अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में आप अनुभव करके देखिए। लेकिन आपको तो इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए, जैसे कॉफ़ी बनती है, पानी गर्म किया, घोल के पी लिया। चाय को जितना ज़्यादा पकाते हैं उसका एसेंस उसमें उतना ज़्यादा होता है। शरीर को जितना ज़्यादा तपाते हैं आशीर्वाद आत्मा को उतना ज़्यादा मिलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मट्ठा मठने, उसको मथते रहते हैं तो घी तभी निकलता है। वही हाल विश्वासियों का, मेरा और आपका भी है। आप चाहते हैं कि आशीर्वाद मिले, आप चाहते हैं बंधन टूटे, आप चाहते हैं आपके भाग्य की लकीरें चमके, तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्यारे भाइयों और बहनों आज तौबा करना, माफ़ी मांगना, एक दूसरे को क्षमा करना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना
और हर पाप से बचना, क्योंकि हर एक पाप दुधारी तलवार के जैसा है। उसके घावों का कोई इलाज नहीं है। उसके दांत शेर के दांतों के जैसे हैं, यदि वो काट ले तो उसके घावों का, काटे हुए का इलाज नहीं। बाइबल कहती, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 21 वर्ड्स 1 to 4। इसलिए बाइबल हमें बताती है, जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए लेकिन कर नहीं करता, उसे पाप लगता है, उसे पाप लगता है। आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि परमेश्वर को इन बातों से घृणा है। एक विश्वासी के परिवार में इन बुराइयों का नहीं होना अत्यंत आवश्यक है। और इसे हम पढ़ते हैं बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16। प्रभु 6 बातों से बैर करता है, 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। इन लोगों से परमेश्वर को सख्त घृणा है। ये लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का कोप जल्दी आन पड़ता है अगर कोई इन बातों को अपनी जिंदगी में आने देता है। इसलिए प्रायश्चित और स्वीकृति में हमारा कल्याण है, प्रायश्चित और स्वीकृति में हमारा कल्याण है। तो आज एक वादा करें कि प्रभु हम आपके साथ रहेंगे, आपके वचन को सुनेंगे, अपने संतानों को समर्पित करना, क्योंकि शैतान प्यारे भाइयों और बहनों हमें घेरना चाहता है। उसकी चालों को पहचानना, उसके षड्यंत्रों को पहचानना कि आपके घर में झगड़ा लगाने वाला कौन है, आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है, उसे त्यागना प्यारे भाइयों और बहनों। आत्मा की अगुवाई मांगना, सच्चा प्रायश्चित करना जो स्वर्ग के द्वार खोलता है। सच्चा प्रायश्चित और सच्ची प्रार्थना स्वर्ग के द्वार खोलती है और ईश्वर की आशीष आप लोगों के जीवन में उतरती है। लेकिन पाप विनाशकारी है, लेकिन प्रायश्चित उन्नतिकारी है। पाप विनाशकारी, लेकिन प्रायश्चित और प्रार्थना ये उन्नतकारी है। पाप विनाश की ओर ले जाता है तो प्रायश्चित स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। पाप अगर विनाश करता है तो प्रार्थना और प्रायश्चित आशीष प्रदान करते। पाप नरक की ओर लेकर जाता है तो प्रायश्चित स्वर्ग की ओर, और यदि पाप विनाश करता है तो प्रायश्चित और हमारी तपस्या, हमारा जीवन, प्रभु का वचन हमें जीवन की ओर लेकर जाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे आंतरिक चंगाइयों के लिए। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे कि और अपने शरीर को प्रभु के हाथों में सौंप देना। ये शरीर ईश्वर ने बनाया, ये शरीर उसने सजाया, उसको उसने अपना लहू बहाकर खरीदा। सिर से लेकर पांव तक इसे विलेपन करना और संरक्षण की मांग करना, हर उस बात से तौबा करना जो आपकी ज़िंदगी को प्यारे भाइयों और बहनों बर्बाद कर रही है। अनेक बंधन हैं हमारी ज़िंदगी में, ईर्ष्या के बंधन, अहंकार के बंधन, क्रोध के बंधन, लड़ाई झगड़े के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन, नशे के बंधन, भूत प्रेतों के बंधन, जादू टोने के बंधन, धागे ताबीजों के बंधन, शरीर पर अनेक प्रकार के काले धागे, इस तरीके की ऐसी चीज़ें जिसे आप अपने शरीर पर बांधते इस्तेमाल करते हैं कि मुझे नज़र ना लगे, मुझे ये ना लगे, मुझे वो ना लगे। ये अनेक प्रकार के आपके जो विचार हैं, आपको ये अपनी कैद में किए हुए गुलाम बना के रखा। आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। प्रार्थना करना प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करना यीशु की आत्मा आप लोगों पर उतरे और आपको अपने अधिकार मिले। जो नशे में है, नशे के बंधन में है, हम प्रार्थना करें। नशीले बंधनों में है, प्रार्थना करें। एडिक्शन के कारण उनकी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है, प्रभु उन्हें आज़ाद करे। आलसपन के बंधन, निराशा के बंधन, शोक के बंधन, अज्ञानता के बंधन, गंदगी के बंधन, रोग बीमारी के बंधन। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें, समर्पित करें।
जाएंगे, तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, 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 तेरी शक्ति के द्वारा 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 बंधन टूट जाएंगे, 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 तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, चंगे हो 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 जाएंगे, यीशु नाम के द्वारा 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 चंगे हो जाएंगे, जीवन मिल जाएगा, 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 यीशु नाम के द्वारा 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 जीवन मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाती है, 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 यीशु नाम के द्वारा 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 मुक्ति मिल जाती है, शैतान भाग जाता 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 है, यीशु नाम के द्वारा 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 शैतान भाग जाता है, हालेलुया यीशु, हालेलुया खड़े हो जाइए, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, गाइए गाइए हालेलुया यीशु, 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 बंधन तोड़ो यीशु, बंधन तोड़ो यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, बंधन तोड़ो यीशु, बंधन तोड़ो यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, चंगाई पर से, चंगाई पर से, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, चंगाई पर से, चंगाई पर से, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, छुटकारा मिले, बंधन खुल जाए, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, मेरे प्यारे
पर बड़े बड़े चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रांदाला मासेंगे रे वे 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 इंदारा वाला बरिया ला बरा 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 बरा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, हम में से बहुत से लोग दुश्मनी से पीड़ित हैं। हम में से बहुत से लोगों के दिल पर चोटें लगी हुई हैं, उनका घाव भरता नहीं। कुछ एक क्रोध से पीड़ित हैं, तो क्षमा नहीं कर पाने की वजह से पीड़ित हैं। अकेलेपन के शिकार हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत सताए गए हैं, कुछ लोग बहुत ज़िद्दी हैं, कुछ लोग बड़े क्रोधी हैं, कुछ लोग शायद हो सकता है बुरी आदतों के शिकार हैं, तो कुछ लोग अपनी वासनाओं के गुलाम हैं, तो कुछ लोग अंदरूनी रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, गुप्त रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ लोगों के अंदर हीन भावना है। हम प्रार्थना करें आंतरिक चंगाई के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र समय है। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये ले हैंड प्रेयर का समय होगा, इसलिए आप जो मेरे सामने हैं इस वक्त आगे आके खड़े हो जाएं और बीच में जगह बना लें, ताकि आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की जा सके। प्रभु आपको आशीष दे। अपने आप को तैयार करना, उसके छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो परम प्रधान सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता दयालु प्रभु है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपको आज हर एक प्रकार के बंधन से, हर एक प्रकार की दुरात्मा शक्तियों से, हर एक प्रकार के भारीपन से, सिर में जो भारीपन है, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, उससे प्रभु आपको आज़ाद करे। एक दूसरे को क्षमा करना, पति पत्नी एक दूसरे को क्षमा करें प्रभु के नाम पर। यीशु आपको इस वक्त चंगा करे, आपके सिर पर हाथ रखे। उसने बहुत से लोगों को चंगा किया, उनके सिर पर हाथ रखे, उन्हें शिफा दी। उसके छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको चंगा करने के लिए आया, आपको देखने के लिए आया, परिवार में शिफा देने के लिए आया। आपके नौजवान बेटे और बेटियां सफलता प्राप्त करें, इनकी शादियां समय पर हो जाएं, इनके लिए अच्छे वर और वधू का प्रबंध वो करने वाला है। प्यारे भाई प्यारी बहन, समर्पित करना, एक दूसरे को क्षमा करना, अमृत वेला में उठकर उसका धन्यवाद करना, स्तुति करना, स्तुति करना, स्तुति करना। खुदावन तेरे आंखें बंद छूने से हो जाइए परमेश्वर, बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। यरीको के अंधे के जैसे पुकारना प्यारे प्यारे भाई और बहनों, और दूर से जैसे अंधे ने पुकारा, उसने जोर से कहा, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना और कहना, ओ ईसा नाजरी मेरे बेटे पर, मेरी पत्नी पर, मेरे पति पर, बच्चे पर, मेरे कामकाज पर दया कर। दया कर अब्बा पिता, मेरे आंसुओं को पोंछ दे। मैंने गुनाह किया, मैंने तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मेरे परिवार को क्षमा कर। भ्रूण हत्या के पाप के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने ये पाप किया, निंदा की, मुझे क्षमा कर। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता
अब देश पार लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। हो लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तो देता है जीवन नया। अंधकार की दुष्ट आत्मा, अंधकार की दुष्ट आत्मा, गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पर आदेश देता, इन बच्चों को छोड़ और निकल, क्रूज के नीचे जल के राख हो जा। कोई है जो बहुत ज्यादा परेशान है, अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित है, यीशु के नाम पर तुझे आजाद करते हैं, आजाद करते हैं उसके 5 घावों के द्वारा। मन मुटाव की, क्रोध की, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की दुष्ट आत्मा आपके परिवार को छोड़े, क्षमा करने वाली आत्मा आपके घर में प्रवेश करे। यीशु के नाम पर सारी चंगाइयां आपके घर में होने पाए। बोले आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। गाते जाए, गाते जाए, गाते जाए, विश्वास के खुदावन साथ। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं।
बड़े काम होते हैं। दोहराए। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। और एक बार मिलकर खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। अपनी आंखें बंद रखें। इस समय प्रार्थना करें। यीशु के लहू के द्वारा हम स्वतंत्र किए गए। यीशु के लहू के द्वारा हमें आजादी मिली है। यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। वही यीशु का लहू, शक्तिशाली लहू, इसी समय हमारे जिंदगी में काम करे। हर प्रकार की चंगाई इसी समय अपने शरीर में ग्रहण करें। यीशु ने अपने वचन में कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वचन हमें बताता है, बाइबल कहती है, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण कीजिए। यीशु के घावों के द्वारा, यीशु ने जो अपनी पीठ पर घाव खाए, उन घावों के द्वारा बाइबल हमें बताती है हम भले चंगे हो गए हैं। अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण करें। घोषणा करें, यीशु के नाम पर, यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से मैंने चंगाई पा ली है। घोषणा करें, मेरे शरीर में रोग का कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूं और अपनी बीमारियों से कहता हूं, मेरे शरीर को छोड़कर इसी समय चले जाए। मैं बीमारियों का विरोध करता हूं, मैं रोगों का विरोध करता हूं, मैं अपने शरीर में किसी भी तरह के दर्द का विरोध करता हूं, मैं किसी भी आंतरिक घाव का विरोध करता हूं। कहें, अपने मुंह से अंगीकार करें और इसी समय स्वतंत्र हो जाएं, चंगाई को पाएं। शालमिया राखंदा रहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कहिए, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। दोहराए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
ग्रहण करते जाएं। Receive your healing right now in the mighty name of Jesus Christ. I command every evil spirit to get out right now in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम पर इनके शरीरों में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम पर इसी समय इनके शरीरों पर चंगाई की घोषणा करता हूँ। हर प्रकार का रोग इसी समय इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। छुटकारा इन्हें मिले इसी समय। हर बंधन से छुटकारा मिले, कर्ज के बंधन से छुटकारा मिले, रोगों के बंधन से छुटकारा मिले, गरीबी के बंधन से छुटकारा मिले इसके नाम पर। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। भर के सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। क्योंकि उस लहू में उस लहू में जो ताकत है, हाथों को हिलाते हुए इससे हम पाते हैं छुटकारा। उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। इतिहास गाए तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है। बुखार से पीड़ित सभी लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से ट्रीजा नेल्सन, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एलिजाबेथ लोबो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप में से जो लोग बीमार हैं, भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु आपको आशीष दे, चंगाई प्रदान करें। विशेष रूप से जो ट्यूबरक्लोसिस की, कैंसर की, टीबी के रोग,
घुटनों के रोग, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, आपके दुखों को प्रभु हल्का करें। आपको प्रभु शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। राधिका बरैया को अच्छा स्वास्थ्य मिले। मदन मोहन को प्रभु मन परिवर्तन का वरदान दे। सपना को अच्छा स्वास्थ्य दे। तेजस्विनी को मन परिवर्तन हो जाए। सुज्ञानी को अच्छा स्वास्थ्य दे। सरिता को प्रभु अपना जन्म दिवस मनाती हैं, आशीष दे। सुरेश को जादू टोने के बंधनों से आज़ाद कर। जॉन भेंगरा को छाती के दर्द से छुटकारा प्रदान कर। एलन और नोएल को अच्छा स्वास्थ्य मिले। हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा मिले। आप लोग जो मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हैं और वेदी के सामने हैं, प्रभु आप सबको आंतरिक चंगाई प्रदान करें। हर एक प्रकार के चोटों से, घावों से आप लोगों को आज़ाद करें। आपके मन में प्रेम उमड़ आए। एक दूसरे को क्षमा करने की आपको ताकत मिले। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। सानिया डिसूजा को अच्छा स्वास्थ्य मिले प्रभु। साथ ही साथ हम टीना और बोना के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके नवजात बच्चे को आशीष मिले। एस्तर और एजरा को अच्छा स्वास्थ्य मिले। प्रियतमा मिंज को अच्छा स्वास्थ्य मिले। जॉयलिन, संदीप, डिमेलो को प्रभु शुगर एवं मिर्गी की बीमारी से छुटकारा दे। ट्रीजा नेल्सन को अच्छा स्वास्थ्य दे। बीना मिंज को आशीष मिले। एरन थॉमस को अच्छा स्वास्थ्य दे। स्टीफन खालको और थियोडोरा खालको को अच्छा स्वास्थ्य दे। दिन्यार को प्रभु उनकी आर्थिक तंगियों से आज़ाद कर। अंशिल को नौकरी की आशीष मिले। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं रेखा को अच्छा स्वास्थ्य मिले। मार्शल लेप्चा को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। अभिषेक को अच्छा स्वास्थ्य दे। वेदांत को नौकरी की आशीष दे। कुसुम लता को अच्छा स्वास्थ्य मिले। सुनीता को प्रभु चंगाई प्रदान कर। ओम प्रकाश, कुसुम, शालिनी, शांति कुजूर, सीमा कुजूर। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं बीगन ठाकुर के लिए, सचिन तिग्गा, शरीफ मसीह, नंदिनी सिंह, दिनेश कुमार, सुरेश छिंदो एवं लवली के लिए प्रार्थना करते हैं और हरवली देवी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन्हें आंतरिक चंगाई दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, सारे बंधनों से इन्हें आज़ाद कर। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। गाएं, सभी लोग गाएं। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। घुटना टेकें और अपने लिए भी प्रार्थना करें। हमारे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, बुराइयां हैं। झूठ बोलने की समस्या, भोग विलास की समस्या, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार की समस्या, उनसे अपने आप को आज़ाद करें। दया की याचना करें, प्रभु से क्षमा की याचना करें। प्रार्थना करते जाएं। अविनाश मिंज को, विजय, विनोद, पत्रस, राजीव, पिंटू, बर्थलोमी, राहुल और मिक्की, इन सबको प्रभु नशे की दुष्ट आत्मा से आज़ाद करे। आपके घरों में जितने भी लोग भयंकर नशा करने वाले, ड्रग्स लेने वाले हैं, प्रभु की आत्मा इन पर अधिकार ले और इन्हें चंगाई प्रदान करे। संतान की आशीष के लिए सीमा देवी, शोभा और निशा प्रार्थना कर रहे हैं।
और आप में से जो निसंतान दंपति हैं, प्रभु आपकी मन्नतों और मुरादों को पूरा करे, आपको संतान का वरदान प्रदान करे। एंथोनी को कर्ज के बंधनों से छुटकारा मिले। प्रिंस लॉरेंस को फ़ोन की जो लत लगी है उससे छुटकारा मिले। अपने लिए प्रार्थना करें, माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए, किए गई गलतियों के लिए क्षमा की याचना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे और इस रात्रि में प्रभु आपके घर चौखटों बिछौनों आटा गूंदने की परात को आशीष दे। जो आत्माएं बेचैन हैं, जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, उनको प्रभु के हाथों में सौंप दें और उनको शांति मिले। जो भटकती हैं, जो सताने वाली हैं, प्रलोभनकारी हैं, जो डिस्ट्रॉय करने वाली हैं, यीशु के नाम पर उन्हें क्रूस के नीचे जाने का आदेश देते हैं। प्रभु इनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। जो बेमौत मारे गए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और बेचैन हैं, हे प्रभु यीशु इनकी आत्माओं को शांति प्रदान कर। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तू दयावान, दया का सागर है। अपनी इस प्रजा पर दया कर। इनके परिवारों पर, चौखटों बिछौनों, इनके गले पर आटा गूंदने की परात, इनके मोटर गैराज पर, इनके कामकाज पर, इनके नौकरी पेशे पर दया करने की कृपा कर। हर बंधनों से, पापों से, श्रापों से इन्हें आज़ाद कर दे। तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा। जो लोग अहंकार की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, इन्हें आज़ाद कर दे और इन्हीं रूह का ताज़ा अभिषेक प्रदान कर दे। मैं तेरा दास इन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ, दुआ करता हूँ। तू अपने दास की प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। मेरी प्रार्थना को सुनना और इन बच्चों के जीवन में आशीर्वाद प्रदान करना। हमारे देश पर दया कर। देश के अधिकारियों पर, शासकों, प्रशासकों पर, धर्माधिकारियों पर, पुरोहितों, धर्म बहनों पर, विश्वासियों पर, जिससे कि ये तेरे सानिध्य में बढ़ते जाएं, आत्मिक उन्नति करें और हमेशा सत्य का पक्ष लें। इनके खेत खलिहानों में, इनके माल डंगर, खेती बाड़ी, दफ्तरों पर दया कर। जो नौकरी की तलाश में, इनके लिए नौकरी का प्रबंध कीजिए। जिनके घरों परिवारों में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े हैं, हे प्रभु यीशु इन पर दया कर और इनके घर में शांति विराजमान हो। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, जोरदार तालियां बजा के। मैं दीवानी यसूद दर्दी, गाएंगे आप? मैं दीवानी, फिर से गाएं। मैं दीवानी
सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए और आपको आशीषें और बरकतें प्रदान करे। इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करना और बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए आप लोग प्रार्थना करें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।